प्रार्थना करने के बाद भी हमारे कष्ट दूर क्यों नहीं हो रहे? भगवान हमारी भक्ति से खुश क्यों नहीं होता है? हमारी सुनता क्यों नहीं है? तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि इतने प्रयास करने के बाद भी हम भगवान को आकर्षित क्यों नहीं कर पाते? भगवान हमारी ओर देखता क्यों नहीं है? हमारे संकटों को दूर क्यों नहीं करता? दोस्तों, अक्सर ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक साधकों को देखा है। उनकी निष्ठा, उनके प्रयास सराहनीय होते हैं, परंतु उन्होंने यह अनुभव किया है कि कई बार एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि साधना केवल आसन पर बैठकर आंखें बंद कर लेने तक सीमित है, पर यह सत्य नहीं है। ऋषि मुनि कहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का गहरा संबंध हमारे 24 घंटे के आचरण से होता है, हमारी वाणी की मधुरता या कटुता से है, हमारे व्यवहार की कोमलता या कठोरता से है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में, दैनिक दिनचर्या में छोटी छोटी बातें, आपके बोलने का ढंग, आपका दूसरों के प्रति व्यवहार अनजाने में आपकी की हुई साधना से उत्पन्न ऊर्जा को क्षीण कर रहा होता है, और हम लोग ये बात नहीं समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि हमने आसन लगाकर बैठकर मंत्र जाप किए हैं, 2-2, 3-3 घंटे भगवान का नाम लिया है, जिसने जैसा बताया वैसा उपाय किया है, लेकिन फिर भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, हमें सफलता नहीं मिल रही है। ऋषि मुनि कहते हैं, शब्दों में एक शक्तिशाली कंपन ऊर्जा होती है जो आपको साधना के उच्चतम आयामों तक पहुंचा सकती है या फिर आपको पतन की ओर धकेल सकती है। प्रकार से हमारे पास आती है। इसी प्रकार से हम दूसरों को जो भी देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है, चाहे वो विचार हो, चाहे वो शब्द हो या फिर हमारे कर्म। हम जो कुछ भी कहते हैं, करते हैं, सुनते हैं और देते हैं, वो वापस हमारे पास लौटकर आता है। यह एक बीज और फल के न्याय के समान है। एक छोटा सा बीज होने पर भी वो हमें कई गुना बढ़कर फल प्राप्त होता है। यदि हमने अपने जीवन में सुख की अभिलाषा रखी है, तो हमें दूसरों के जीवन में भी सुख का संचार करना होगा। यदि हम लोग और मधुर वाणी बोलते हैं, तो केवल शब्द नहीं कह रहे होते, बल्कि दूसरों को आनंद, शांति और प्रेम का अमूल्य दान दे रहे होते हैं। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ठीक वैसे ही हमारी मधुर वाणी स्वयं हमारे जीवन में आनंद, शांति और प्रेम को आकर्षित करती है। यह हमारे भीतर सद्गुणों का पोषण करती है। जैसे जल किसी पौधे को सींचता है, इससे हमारे मन को एक पवित्र शक्ति मिलती है और हमारी बुद्धि निर्मल, स्वच्छ और प्रकाशमान हो जाती है। हमें समझना चाहिए कि वाणी पर स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद होता है, और जिस वाणी पर प्रभु की कृपा हो
उसका कल्याण क्यों नहीं होगा। ऐसी वाणी से तुम्हारा, अपना, दूसरों का और इस समस्त जग का मंगल हो सकता है। यही वाणी सत्य की रक्षा करती है और सत्य में ही वास्तविक शोभा प्रकट होती है। ऋषि मुनि कहते हैं कि हमारी जिह्वा पर हमें संयम रखना चाहिए। हमें अपने मुख से ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो किसी के हृदय को चोट पहुँचाए, किसी का दिल दुखाए या फिर किसी का अहित करें। कड़वी और अहितकारी वाणी सत्य की रक्षा नहीं कर सकती। यदि उसमें सत्य का कोई भी अंश नहीं होता है तो वह वाणी इतनी विकृत और भयानक हो जाती है कि उसे कोई स्वीकार ही नहीं कर पाता। जिसकी वाणी मैली होती है तो समझ लीजिए उसका मन निश्चय ही मैला है। कटु वचन तो विष के समान होते हैं। कटु वचन बाणों की तरह सीधे मनुष्य के हृदय को छेद देते हैं। तन पर लगे बाणों से यह कुल्हाड़ी से कटा हुआ वृक्ष तो फिर भी हरा हो सकता है, परंतु कटु वचनों से दिया गया घाव कभी नहीं भरता है, क्योंकि यह घाव हृदय की गहराइयों में जाकर लगता है। इसलिए बोलना है और कैसे बोलना है, इन सब बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए। बिना अवसर के कही गई बात चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो इतना असर नहीं छोड़ती। जैसे युद्ध के मैदान में श्रृंगार रस से भरी हुई बातें कोई मतलब नहीं रखती, जैसे भोजन करते समय अशुभ बातें करने से तन और मन दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस बात का सदैव ध्यान रखते थे। वे अवसर के अनुकूल ही भाषण करते थे। इस प्रकार युक्ति से अपनी बात रखते थे कि किसी के हृदय को दुख नहीं पहुंचता था और न ही कोई उनकी बात का विरोध करता था। इसलिए कोई भी बात अपने मुख से देते हैं और ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे या फिर किसी को कष्ट हो। अपने परिवार में जब हम किसी से बात करते हैं तो सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आप मशीन के पुतले या रोबोट नहीं हो, बल्कि एक जीते जागते मनुष्य हो और जीते जागते मनुष्य से ही बात कर रहे हो। सामने वाले व्यक्ति के पास भी आपकी तरह ही एक हृदय है और उसको भी प्रेम और आदर की गहरी आवश्यकता होती है। अतः हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले के प्रति विनय और आदर प्रकट करता हो, जो अपने से बड़ों के प्रति आदर रखता हो, बराबर वालों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हो और अपने से छोटों के प्रति दया तथा गहरी स्वानुभूति रखता हो। ऐसे संतुलित और प्रेम पूर्वक व्यवहार हमारे पारिवारिक व आध्यात्मिक जीवन में जादुई असर डालेगा। दोस्तों, किसी का धन छीन लेना या मकान गिरा देना इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना किसी के हृदय को तोड़ देना है, क्योंकि उस हृदय में स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। आपसी स्नेह को सदा याद रखो। यदि हमें परमात्मा की कृपा पानी है, हमें परमात्मा तक अपने को पहुंचाना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारी वाणी, हमारे कर्मों, हमारे व्यवहार से किसी भी जीव प्राणी का अहित नहीं हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी प्रार्थना
क्षीण होने लगती है और भगवान तक नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस विषय पर अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।